हैव यू कंप्लीटेड योर क्लास 12 फ्रॉम पीसीएम? या फिर आप क्लास 12 या क्लास 11th में अपेयरिंग स्टूडेंट हो और पीसीएम ले रखी है, या फिर आप जूनियर हो, जैसे आप 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आप 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 11th में एज ए स्ट्रीम लोगे. दिस वीडियो इज फॉर यू. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो माइट बी द लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू. इलेवंथ में पीसीएम लिए, अब बस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, लाइक जेई एग्जामिनेशन एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन लाइक बिटसैट. एंड 12th के बाद इंजीनियरिंग करके किसी कॉर्पोरेट कंपनी में प्लेसमेंट लेके अच्छी सी जॉब करेंगे. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक व्हेन आई टुक पीसीएम इन माय क्लास 11th. बट इज दिस रियली अ रियलिटी? क्या क्लास 12th के बाद एक पीसीएम स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग या जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के रहते हैं, क्या यही बस एक ओनली ऑप्शन बच पाता है? वेल, द आंसर इज नो. बिकॉज इन दिस 2025, in this modern era, there are a lot of opportunities for the students. All you have to do is get the awareness about the different opportunities, do your research, do your homework, and after that decide your future. आज इस वीडियो में हम एक ऐसे घोस्ट प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेनिफिशियल तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है. यस, मैं बात कर रहा हूँ मर्चेंट नेवी के बारे में. मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 18 और जिसमें आप स्टार्टिंग सैलरी भी $2,000 to $3,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो. वेल, द सैलरी डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स लाइक कंपनी यू आर वर्किंग फॉर, द डेजिग्नेशन यू आर हैविंग एंड द टाइप ऑफ द वेसल यू आर सेलिंग ऑन. बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है एंड उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन अभी इस वाली वीडियो में हम इसको अकॉर्डिंग टू द टाइटल रखेंगे, जिसमें हमने थंबनेल या टाइटल में हमने बात की है कि मर्चेंट नेवी, अगर मैंने आपको बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है पीसीएम स्टूडेंट के लिए, तो फिर इसमें जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. What all we had to do to get into this profession. Let's talk about this. सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी में क्राइटेरिया क्या रहता है. We call it eligibility criteria. तो कैसे पता चलेगा कि आप मर्चेंट नेवी में एज अ नेविगेटिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, या इंजन ऑफिसर एज वेल. फॉर दैट यू मस्ट हैव पीसीएम इन योर क्लास 12 एंड यू मस्ट हैव डन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन विद 60% ऑफ द एग्रीगेट पीसीएम. ऑल्दो दिस इज बेयर मिनिमम, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा, आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू हैव द पीसीएम ऑफ एटलीस्ट 70% इन योर क्लास 12. सो अगर आप अभी क्लास 12th में हो या क्लास 11th में हो तो ट्राई करो 70% लाना ही लाना है. अब क्लास 12th में पीसीएम भी ले रखी है और क्लास 12th में 60% पीसीएम में बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी गए. अब उसके बाद क्या? आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एग्जामिनेशन कॉल्ड IMUCET, विच एक्चुअली मीन्स इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके फॉर्म्स जनरली मार्च, you can expect forms of this examination at the ending of the March, ending week of the March और first week of April. and इसका जो एग्जामिनेशन जो रहता है, एग्जामिनेशन इसका रहता है लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून. तो यहाँ पर आप इसके फॉर्म्स एंड इसके एग्जामिनेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. और IMECT एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, जिसमें अराउंड 80,000 to 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं हर साल, एंड जिसमें 15,000 की रैंक आती है. ऑल्दो जो रैंक आती है, जिन 15,000 बच्चों की रैंक आती है, सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है. ओनली 1,000 to 1,500 स्टूडेंट्स कैन गेट द IME कैंपसेस. IMECT के सिलेबस की अगर बात करें तो ये 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. एंड इन 200 क्वेश्चंस में आपकी जो मार्किंग स्कीम रहती है, दैट्स +1 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर. सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, आपको 3 घंटे मिलते हैं. ये 200 क्वेश्चंस का जो पेपर है सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है. और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस का फिजिक्स का पेपर मिलता है, 50 क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स का पेपर मिलता है, 20 क्वेश्चंस का केमिस्ट्री का पेपर मिलता है, 40 क्वेश्चंस का आपको इंग्लिश का पेपर मिलता है, एंड आपको जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पीसीएम की लेवल क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT बेस्ड ही रहती है, उससे ज़्यादा हाई नहीं जाती है. अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप इजीली इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप कोई अच्छी सी बुक उठाओ जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक थी, आई विल शो इट टू यू. दैट इज़ द बुक आई यूज्ड टू सॉल्व. दिस इज इंडियन एयरफोर्स X&Y. इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से. तो ये रही IMECT की बात. लेकिन क्या यही सिर्फ एक रास्ता है मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए, या कोई और इफेक्टिव वे है जिससे हम मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करें? तो आई विल टेल यू समथिंग. What if I tell you that unlike other entrance examination or unlike other degrees like bachelor's in engineering, अगर आपको डिग्री से पहले जॉब की गारंटी या प्लेसमेंट की गारंटी मिल जाए, या प्लेसमेंट लेटर आपके हाथ में हो,
वेल दैट्स पॉसिबल एंड इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट स्पॉन्सरशिप। और स्पॉन्सरशिप पे अगर आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस स्पॉन्सरशिप ओनली, एंड जो मोस्ट इफेक्टिव वे रहता है मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।